लियारी के आगरा ताज कॉलोनी की एक मखसूस गली के बारे में बरसों से ये अफवाह गर्दिश कर रही थी कि वहां रात के वक्त कोई नहीं जाता। मकामी लोग कहते थे कि जो भी इस गली में कदम रखता या तो लापता हो जाता या फिर जिंदा वापस आकर भी कभी पहले जैसा नहीं रहता। कुछ इसे सिर्फ एक कहानी समझते, लेकिन जो जानते थे वो मानते थे कि यहाँ कुछ ऐसा था जो इंसानी आंख से ओझल था। ये 2005 की बात है, जब लियारी में मुख्तलिफ गैंग्स और कब्जा माफिया ने दहशत का राज कायम कर रखा था। आगरा ताज कॉलोनी का ये मखसूस इलाका भी इन्हीं गैंगस्टर्स के ज़ेरे असर था। इस इलाके में एक पुरानी हवेली थी जो बरसों से खाली पड़ी थी। कहा जाता था कि ये हवेली किसी जमाने में कब्जा माफिया के एक बदनाम जमाना लीडर जावेद बलोच के जेरे इस्तेमाल थी। जावेद बलोच के बारे में मशहूर था कि वो सिर्फ मुजरिम नहीं था, बल्कि वो काले जादू पर भी यकीन रखता था। लोग कहते थे कि उसने इस हवेली में न जाने कितने मुखालिफिन को मारकर दफन किया, लेकिन फिर अचानक एक रात जावेद खुद गायब हो गया। उसके आदमियों ने पूरे इलाके में उसे ढूंढा, लेकिन वो ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। कुछ दिन बाद लोगों ने इस हवेली के फर्श पर खून से लिखी तहरीरें देखीं। वो तहरीरें किसी नामालूम जबान में थीं और उनके साथ जमीन पर नाखूनों से खुदी हुई गहरी लकीरें भी थीं, जैसे किसी ने फर्श पर खींचने की कोशिश की हो। कई साल गुजर गए, लेकिन इस हवेली में कोई दाखिल ना हुआ। लेकिन 2013 में जब लियारी में रेंजर्स ऑपरेशन शुरू हुआ, तो कई गैंगस्टर्स और कब्जा माफिया के हमरात इस हवेली में पनाह लेने लगे। इनमें से एक था रहमत उर्फ छोटू, जो जावेद बलोच के लापता होने के बाद इस इलाके का कंट्रोल संभाल चुका था। रहमत के आदमियों ने इस हवेली को दोबारा आबाद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही रात होती अजीब वाकयात रूनुमा होने लगे। कुछ आदमियों ने दावा किया कि वो किसी को गली के कोने पर खड़े देखते हैं, जो अंधेरे में सिर्फ एक साए की तरह महसूस होता। जैसे ही कोई उस तरफ बढ़ता, साया गायब हो जाता। फिर एक रात रहमत ने खुद एक अजीब वाकया देखा। वो अपने साथियों के साथ हवेली में शराब नोशी कर रहा था, जब अचानक पूरे कमरे की लाइट बंद हो गई। अंधेरे में सबने एक अजीब सी सरगोशी सुनी, ये जमीन खून मांगती है। अगले ही लम्हे दरवाजे खुद ब खुद धड़ाम से बंद हो गए और पूरे कमरे में जैसे किसी ने पत्थरीली जमीन पर नाखून रगड़ने शुरू कर दिए हों। रहमत के आदमियों ने घबराकर बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे जैसे किसी न देखे हाथ ने जकड़ लिए थे। जब रोशनी वापस आई तो सब ने फर्श पर देखा। वहां जावेद बलोच का नाम खून से लिखा था। रहमत और उसके साथी किसी न किसी तरह वहां से भागने में कामयाब हो गए, लेकिन उसके बाद वो एक एक करके लापता होने लगे। कुछ की लाशें गलियों में पड़ी मिली, लेकिन उनके चेहरे खौफ से यूं मुड़े हुए थे जैसे मरने से पहले किसी ने उन्हें कुछ ऐसा दिखाया था जिसे उनका दिमाग बर्दाश्त न कर सका। आखिरी शख्स जो बचा वो खुद रहमत था। वो सब छोड़कर कराची से भागने वाला था कि एक रात वो भी गायब हो गया। लोग कहते हैं कि उस रात किसी ने गली में सुरख आंखों वाले एक साए को आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए देखा था। जब सुबह पुलिस पहुंची तो रहमत का मोबाइल फोन गली में पड़ा था। उसकी स्क्रीन पर आखिरी पैगाम था, ये जमीन अपना बदला ले रही है। आज भी वो गली सुनसान है। आज भी आगरा ताज कॉलोनी की इस गली में रात के वक्त कोई नहीं जाता। मकामी लोग कहते हैं कि रात के आखिरी पहर अगर आप वहां खड़े हों तो आपको किसी के सरगोशियां करने की आवाजें आती हैं। कुछ कहते हैं कि अगर आप गौर से सुने तो उनमें एक आवाज जावेद बलोच की भी होती है। वो आवाज जो कहती है, ये जमीन खून मांगती है। जुर्म और जुल्म की जमीन कभी ना कभी अपना बदला लेती है। जो खून किसी बेगुनाह का बहाया जाए वो हमेशा बेजुबान नहीं रहता।